26 नवंबर को पड़ेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। चंद्रमा पर राहु केतु की छाया लगाएगी ग्रहण। कृतिका नक्षत्र का चंद्र ग्रहण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसा रहेगा? पीएम मोदी की कुंडली में चंद्रमा क्या खेल करेगा? चंद्रमा का कमजोर होना पीएम मोदी के लिए कितना खतरनाक है? क्या ग्रहण की छाया पीएम मोदी को भी प्रभावित करेगी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। सादर नमन, सादर वंदन आप सभी को। इस 19 नवंबर को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है, यूँ तो देखिए राहु केतु का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये एक छाया ग्रह होते हैं और जब जब सूर्य और चंद्रमा पर लगते हैं तो ग्रहण के तौर पर देखा जाता है। और इस बार जो कि ये चंद्र ग्रहण है, ये आंशिक रूप से भारत में, यूरोप में और एशिया में हर जगह दिखाई देगा पूर्णतः रूप से। और ऐसे में सवाल उठता है कि जब जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन क्या ये नकारात्मक प्रभाव हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भी पड़ेगा और इसका क्या असर देखने को मिल सकता है भारतीय राजनीति में? ये सब आज हम जानेंगे आचार्य जी से। जी, तो आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि चंद्र ग्रहण जो इस बार पड़ रहा है 19 नवंबर को, किन ग्रह नक्षत्रों में ये पड़ रहा है? देखिए इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वह विशेष हो जाता है। हालांकि यह दिन के सूर्य की उपस्थिति में यह ग्रहण लग रहा है तो इसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है, कह लें कि यह प्रभावहीन हो जाता है। लेकिन हमने हमेशा एक चीज़ कहा है कि जब भी कोई खगोलीय घटना कविता जी होती है या दर्शकों, आप सब के लिए यह नोट कर लेना चाहिए कि उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होगा, तभी वह हो रही होगी। तो उसका कुछ न कुछ प्रभाव जरूर होगा। और विशेष करके यह कृतिका नक्षत्र में लग रहा है ग्रहण और कार्तिक पूर्णिमा के दिन लग रहा है। बहुत ही पुनीत माना जाता है इस दिन को। इस दिन को गंगा स्नान, दान, धर्म, पुण्य के लिए माना जाता है। और उस दिन का यह ग्रहण लगना की जाहिर सी बात है, क्योंकि चंद्रमा जल का कारक है, चंद्रमा स्थिर लक्ष्मी का कारक है, चंद्रमा हमारे मन का कारक है जी। और मोदी जी के लिए तो चंद्रमा उनके लग्न में बैठा हुआ है मंगल के साथ, मतलब उनके आत्मबल का भी कारक है। आत्मबल में भी उनको डगमगाता है चंद्रमा ही, तो उसका ग्रहण लगना यह कहीं न कहीं इनकी कुंडली को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। आचार्य जी, आपने एक बहुत बड़ी बात बताई है कि मोदी जी की कुंडली में लग्न में बैठा चंद्रमा, और जब चंद्रमा पर ही ग्रहण लग जाए तो देखिए मुझे लगता है इसका असर मोदी जी की कार्यशैली पर भी पड़ेगा। तो मैं अब आपसे समझना चाहूँगी कि किस तरह से इस बार का ये चंद्र ग्रहण, जो कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी है, तो मोदी जी पे किस तरह से अपना प्रभाव छोड़ कर जाएगा? देखिए यह चंद्र ग्रहण विशेष रूप से जो इनकी राशि आ रही है, वह राशि जो है उस पर पूर्ण रूप से प्रभाव इसका रहने वाला है। इसके साथ ही इनकी कुंडली में जो ग्रहीय दृष्टिकोण आ रहा है दर्शकों, जैसे कि लग्न में मंगल चंद्रमा की युति, मंगल चंद्रमा की युति होने की वजह से कविता जी, दर्शकों आप सब के लिए यह जान लेना जरूरी हो जाता है कि मंगल इनके आत्मबल, इनके मन के साथ चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। तो चंद्रमा के साथ यह बैठकर यहाँ पर इनके आत्मबल में यह कमी भी लाएगा कुछ समय के लिए। और कह लें कि कुछ विषयों पर, कुछ जगहों पर, कुछ निर्णयों को लेकर इनके लिए यह कहीं से इनके प्रति नकारात्मक छवि भी देने में चंद्रमा का यह ग्रहण कामयाब हो जाएगा। कहीं इनके किसी निर्णय पर उंगली उठ सकती है, इनके निर्णयों को लेकर लोगों में कुछ नकारात्मक भाव पैदा हो सकते हैं। इस बीच लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है प्रभावित हों, जिन पे ये स्पष्ट रूप से अपने विचार ही ना रख पाएं। इस तरीके का प्रभाव यह ग्रहण पूर्ण रूप से कविता जी दिखाता है। ये मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जब जब चंद्र ग्रहण लगता है या सूर्य ग्रहण लगता है तो इसका प्रभाव कितने समय तक रहता है? देखिए आंशिक रूप से यह ग्रहण लग रहा है। आंशिक रूप से लगने का कारक यह है कि देखिए, जब हमने कई बार कहा सूर्य की उपस्थिति में अगर चंद्र ग्रहण लग रहा है तो वह प्रभावहीन हो जाता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसके साथ ही अगर चंद्रमा की उपस्थिति में, यानी कि रात्रि में अगर कोई सूर्य ग्रहण लगता है, अक्सर हम देखते हैं सूर्यास्त के बाद का ग्रहण होता है, तो जहाँ सूर्यास्त हो गया होता है उस स्थल पर, भूस्थल पर उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो अगर भारतवर्ष में वह सूर्यास्त के बाद
लगता है या सूर्योदय के समय रहता है। अन्य देशों में जहाँ रात्रि होगी वहाँ पर ग्रहण होगा तो वहाँ पर प्रभाव इसकी कंपेरेटिवली ज़्यादा रहेगा। तो भारतवर्ष में इसका जो प्रभाव है यह आंशिक रूप से रहेगा और आदरणीय मोदी जी के लिए यह जो प्रभाव है यह पूर्ण रूप से इनके व्यक्तित्व को प्रभावित कर देगा, इनकी सोच को प्रभावित कर देगा कविता जी, जो कि इनके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम करेगा यह ग्रहण। अब इससे से जुड़ा मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपने कहा देखिए कार्यशैली पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है मोदी जी की पॉपुलैरिटी के बारे में, क्योंकि आज के दौर में भी पीएम मोदी जी उतने ही पॉपुलर हैं जितने पहले भी थे और हम हमेशा कहते भी हैं कि आगे भी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन क्या ये ग्रहण उनकी लोकप्रियता में कहीं कोई ब्रेक लगाएगा? एकदम लगाएगा। हमने शुरुआत में ही कहा था कि कहीं ना कहीं कुछ विषयों पर इनके मन की चंचलता की वजह से, या मन भी नहीं कहेंगे हम, इनके निर्णय लेने की चंचलता की वजह से वह कहीं ना कहीं लोगों की नज़रों में इनके प्रति कुछ सोच बदल सकती है कुछ समय के लिए, बहुत छोटे समय के लिए। इसके आसपास का लगभग लेके चलिए कि 15 से 20 दिनों के समय पे यह बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेगा। इस बीच कोई भी एक गोचर हो जाएगा या चंद्रमा एक चक्र पूरा कर लेगा 12 राशियों का तो यह पूर्ण हो जाएगा। मतलब 10 से 12 दिनों पर यह पूर्ण प्रभावी रहता है और 20 से 21 दिनों का इसका लगभग प्रभाव लिया जाता है पूर्ण रूप से। तो यह देखने वाली बात रहेगी कि अगर इस दौरान कोई बड़े निर्णय आने वाले होंगे या लोग कुछ निर्णय की अपेक्षा कर रहे होंगे तो वह प्रभावित होता हुआ पूर्ण रूप से कविता जी दिखेगा इस ग्रहण। अमूमन ये देखा जाता है कि ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है, सबसे ज़्यादा उनका प्रभाव होता है। तो ऐसे में मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा मोदी जी पे और नकारात्मक ऊर्जा भी अपने उस जोरों पे होगी, प्रबल होगी, तो इस दौरान क्या दुश्मन देशों से या कहीं दुश्मनों से मोदी जी को कोई खतरा है या फिर देश को? देखिए, मोदी जी का जो व्यक्तित्व रहा है और जो छवि रही है और उनका जो जीवन रहा है कविता जी, वह सादगी से और योग से परिपूर्ण रहा है। योग शक्ति अपने आप में महान है और जब भी कोई ग्रहण होता है, एक ज्योतिषी के रूप में मेरा यह मानना है कि उस समय, देखिए शास्त्रों में उस समय भोजन पकाना या खाना इसीलिए वर्जित किया गया था कविता जी कि वह सीधा हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, उसकी नकारात्मकता सीधा प्रवेश करती है। तो विशेष रूप से अगर कोई नव शिशु को गर्भ में रखी हुई स्त्री है या कोई ऐसा है जो शुभता की तरफ कार्य करने जा रहा है या कोई कार्य उस समय करना है तो उसको स्थगित कर दिया जाता है और उस समय अपने गुरु को, अपने इष्ट को, अपने देवता को स्मरण करके उसकी शक्तियों को याद किया जाता है कि हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। और जितना हम लोग जानते हैं आदरणीय मोदी जी के बारे में, वह खुद एक संन्यास जीवन को जीकर आए हैं, तो वह इसको भली भांति जानते हैं और बहुत अच्छे से वह इस ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा को मैनेज कर सकते हैं और उस ऊर्जा को सकारात्मक रूप में बदलकर उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं कविता जी। तो ऐसे में मैं यही जानना चाहूंगी, दुश्मन देशों से कोई खतरा नहीं, इस तरीके का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। उसका एक मूल कारक है कि इनकी कुंडली में मंगल चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, तो अंततः यह अपने प्रभाव से, अपने आत्मविश्वास से यह लोगों को हमेशा आशंकित और भयभीत करके रखेंगे। तो यह ग्रहण भी उन लोगों को भी तो प्रभाव दे रहा होगा, दुश्मन देशों को भी तो यही ग्रहण इफेक्ट कर रहा होगा। तो यही ग्रहण मन का कारक बन के उन दुश्मन देशों को या उन लोगों को जो इनके विपक्ष में खड़े हैं, हम इसमें राजनेताओं को भी ले लेते हैं, दुश्मन देश के साथ साथ यहाँ भारतवर्ष के राजनेताओं को, विपक्षी पार्टियों को भी ले लेते हैं कि कुछ इनसे लोग डरे रहेंगे कि कुछ निर्णय ऐसा ना ले लें जिससे कि पूरी राजनीति ही बदल जाए। तो यह मानसिक भय सभी को रहेगा। इसी विषय में इनकी कुंडली को शत्रुहंता योग का कहा जाता है कविता जी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।